हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में विंटर 2021 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन 3A एंड क्वेश्चन 3B। क्वेश्चन 3A जो है वो 3 मार्क का वेटेज है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उस सॉल्यूशन को समझ के खुद का एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्वेश्चन ए इस प्रकार है, हाउ डू यू क्लासिफाई स्टीम बॉयलर्स। तो स्टीम बॉयलर्स का हमें यहाँ क्लासिफिकेशन देखना है। और क्वेश्चन 3 जो बी है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, 4 मार्क का वेटेज है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर अवेलेबल है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो है उसका, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दे रहा हूँ उसको क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के लिए। चलिए क्वेश्चन 3A का सॉल्यूशन देखते हैं आज। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं कि अलग अलग प्रकार से उसको क्लासिफाई किया जाता है बॉयलर्स को। तो सबसे पहला वे, फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन वो है पोजीशन ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर। हॉट गैसेस एंड वाटर, कहाँ वाटर है और कहाँ हॉट गैसेस है, उसके अनुसार हम पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर के अनुसार दो प्रकार के बॉयलर है। एक है फायर ट्यूब बॉयलर, एक है फायर ट्यूब बॉयलर, और दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर। अभी फायर ट्यूब बॉयलर किसको कहेंगे? देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर में जनरली जो ड्रम होता है बॉयलर का, मान लो कि ये ड्रम है, ड्रम, और अंदर अलग अलग ट्यूब्स है। तो जब ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस है और आसपास पानी है, अल्टीमेटली पानी को हमें हीट देना है। हीट कहाँ से मिलेगी? कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से जो हीट जनरेट होती है हॉट गैसेस की। तो हॉट गैसेस जो हीट देने वाले हैं वो हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर है यहाँ, और बाहर पानी है। तो ट्यूब की कांटेक्ट से पानी गर्म होगा। तो जब ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस है जो कंबशन से तैयार हुए हैं और बाहर पानी है, तो उस प्रकार के बॉयलर को हम कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर में उससे रिवर्स है। ये ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर पानी है, दिस इज वाटर, और बाहर हॉट गैसेस है, ये हॉट गैसेस है। तो उस प्रकार के बॉयलर को हम कहेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। कहने का मतलब ट्यूब में क्या है? ट्यूब में अगर फायर नहीं, लेकिन फायर की जगह हॉट गैसेस है और यहाँ ट्यूब के अंदर पानी है, तो हॉट गैसेस बाहर है, तो दोनों के बीच कांटेक्ट होगा और अंदर वाला ट्यूब वाला जो पानी है वो कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो ये पहला प्रकार है फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। अभी कोई कहे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो फायर ट्यूब बॉयलर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई एक बॉयलर का नाम आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में है फायर ट्यूब बॉयलर में कोकरान या कोचरान भी कहते हैं, कोचरान बॉयलर। लैंकेशायर बॉयलर भी हम कह सकते हैं, लैंकेशायर। ये सभी बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में नाम लेना, एग्जाम्पल देना है तो वाटर ट्यूब बॉयलर में है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। एक और बॉयलर भी नाम मेरे दिमाग में आता है, वो है स्टर्लिंग बॉयलर।
स्टर्लिंग बॉयलर। तो ये एक या दो नाम इस कैटेगरी में हम दे सकते हैं। अभी सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस। पोजीशन ऑफ फर्नेस, फर्नेस कहाँ पर है उसके आधार पर यह क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ फर्नेस, तो पोजीशन ऑफ फर्नेस के अनुसार हम दो प्रकार के बॉयलर की बात करते हैं। एक है इंटरनली फायर्ड और दूसरा है एक्सटर्नली फायर्ड। एक है इंटरनली फायर्ड बॉयलर और दूसरा है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अभी इंटरनली फायर्ड बॉयलर मीन्स जो बॉयलर शेल है, बॉयलर शेल के अंदर ही फर्नेस होती है। फर्नेस की अरेंजमेंट क्या है, कहाँ है, इनसाइड द बॉयलर शेल। और यहां कहां होगी, आउटसाइड द बॉयलर सेल। आउटसाइड द बॉयलर सेल। जो भी फायर टू बॉयलर की बात की, मोस्टली दे आर इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अगर कैटेगरी लिखनी है तो फायर टू बॉयलर्स इस कैटेगरी में आते हैं, और जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स है वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हम कहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो ये बात हम याद रखेंगे। बॉयलर शेल में देखो, ये फायर ट्यूब बॉयलर्स इस कैटेगरी में है, इंटरनली फायर्ड, एंड वाटर ट्यूब बॉयलर एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। तो ये सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी क्लासिफिकेशन के लिए, थर्ड वे या थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन के लिए वो है एक्सिस ऑफ द बॉयलर ड्रम। एक्सिस ऑफ बॉयलर ड्रम या शेल। बॉयलर शेल भी कह सकते हैं, बॉयलर ड्रम भी कह सकते हैं। बॉयलर ड्रम किस प्रकार है, तो उस कैटेगरी में हम तीन प्रकार दे सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ द बॉयलर शेल में एक है, देखिए, एक है वर्टिकल बॉयलर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल बॉयलर और तीसरा है इंक्लाइन बॉयलर। इंक्लाइन बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर मीन्स मान लो कि ड्रम है तो ड्रम की पोजीशन ऐसे होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। ड्रम जो बॉयलर शेल है, शेल की पोजीशन इस प्रकार है। और अगर नाम देना है तो यहां कोचरन बॉयलर, कोचरन बॉयलर। हॉरिजॉन्टल में ड्रम की पोजीशन ऐसे होगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। और यहां अगर आपको नाम लेना है तो लैंकेशायर बॉयलर इस कैटेगरी में आता है। एंड इंक्लाइन बॉयलर, इंक्लाइन बॉयलर मीन्स एंगल में होगा बॉयलर शेल, लाइक दिस। और इंक्लाइन बॉयलर है तो द एक्सिस ऑफ द बॉयलर शेल इज इंक्लाइन। तो इस कैटेगरी में भी आप नाम लिख सकते हैं, बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इस कैटेगरी में हम लिख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार है पोजीशन के अनुसार। फोर्थ कैटेगरी है बॉयलर्स आर क्लासिफाइड एज पर दी वाटर सर्कुलेशन मेथड। क्राइटेरिया क्या है, वाटर कैसे सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेशन। तो वाटर सर्कुलेशन के अनुसार दो प्रकार हम लिख सकते हैं। एक है नेचुरल सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, और एक है फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स यहां पानी का जो फ्लो है वो नेचुरल है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो कम डेंसिटी वाला पानी ऊपर निकलेगा, लाइक दिस। ये पानी हमने गर्म किया तो जो वाटर हीट है, वाटर विच इज हीटेड, वो ऊपर चला जाएगा, लाइक हमारे बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर में है, ड्रम में। तो यहाँ जो पानी गर्म हुआ वो ऊपर चला जाएगा, कोल्ड जो वाटर है वो नीचे आता रहेगा। तो एक प्रकार का फ्लो बनेगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, हीटिंग होगा, ऊपर जाएगा, स्टीम बन के बाहर निकलेगा।
तो ये नॉर्मल जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। और नेचुरल सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है? डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस ये हमें याद रखना है। पानी का डेंसिटी डिफरेंस होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये फ्लो होता है। फोर्स्ड सर्कुलेशन में वैसा नहीं है। फोर्स्ड सर्कुलेशन में हमें कंपलसरी कोई पंप चलाना पड़ता है और प्रेशराइज्ड वाटर सप्लाई करना पड़ता है। तो ये फोर्स सर्कुलेशन है जहाँ एक्सटर्नल कुछ डिवाइस लगनी चाहिए, लाइक यहाँ नहीं है। ये बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर का हम एग्जांपल दे सकते हैं, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। और यहाँ जो हाई प्रेशर वाले बॉयलर है लाइक लामंट बॉयलर है एक, तो वो सभी बॉयलर फोर्स सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स एक और क्लासिफिकेशन आगे मैं ये साइड ले रहा हूँ टॉपिक नंबर 5 कि बॉयलर जो प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम वर्किंग प्रेशर कहते हैं, कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं वर्किंग प्रेशर के आधार पर। और वर्किंग प्रेशर के आधार पर 2 प्रकार के बॉयलर की हम बात करते हैं। एक है लो प्रेशर बॉयलर्स और दूसरा है हाई प्रेशर बॉयलर्स। लो प्रेशर किसको कहेंगे? जिसका प्रेशर वर्किंग प्रेशर लेस देन 80 बार है, वो लो प्रेशर बॉयलर्स है। और जहां प्रेशर ग्रेटर देन 80 बार होता है उसको हम कहेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। तो नॉर्मल जो बॉयलर है वो लो प्रेशर बॉयलर है, लेकिन जो पावर प्लांट में यूज होते हैं, लामंट बॉयलर है, बेंसन बॉयलर है, ये सभी हाई प्रेशर बॉयलर है। और ये जो हम बात करते हैं कोचरान, लैंकेशायर, ये सभी लो प्रेशर बॉयलर्स है। तो प्रेशर के आधार पर एक क्लासिफिकेशन। द 6th कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, छठा पॉइंट, एज पर द एप्लीकेशन ऑफ द बॉयलर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन बोले या यूज, कहाँ पर यूज होता है? तो एप्लीकेशन के आधार पर हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है स्टेशनरी बॉयलर और एक है मोबाइल बॉयलर्स। नाम पर से ही पता चलेगा, स्टेशनरी मीन्स जो बॉयलर फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक इंडस्ट्री में जो बॉयलर यूज होता है उसको हम कहीं मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। प्रोसेस प्लांट के लिए बॉयलर यूज होता है जहां इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पोजीशन वाले जो बॉयलर है उसको हम कहेंगे स्टेशनरी बॉयलर। और जो बॉयलर मूवेबल है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम ले जा सकते हैं, मूवेबल, उसको कहेंगे मोबाइल बॉयलर। लाइक हमारा लोकोमोटिव बॉयलर है, ट्रेन में लोकोमोटिव, तो लोकोमोटिव बॉयलर रेल ट्रैक पर मूव होता है, तो वो है मोबाइल बॉयलर। जनरली मोबाइल बॉयलर्स है वो पोर्टेबल बॉयलर्स होते हैं और स्टेशनरी बॉयलर थोड़ा सा हैवी कैपेसिटी में होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कितनी ट्यूब्स यूज होती है, नंबर ऑफ ट्यूब्स। वो ट्यूब्स में चाहे हॉट गैसेस हो या वाटर, लेकिन कितनी ट्यूब यूज होती है उसके आधार पर बॉयलर का क्लासिफिकेशन है। सिंगल ट्यूब बॉयलर, एक है सिंगल ट्यूब बॉयलर और दूसरा है मल्टी ट्यूब बॉयलर। सिंगल ट्यूब बॉयलर मीन्स एक ही ट्यूब होती है, एक ही ट्यूब, सिंगल, उसमें हॉट गैसेस हो या वाटर, लेकिन ओनली 1 ट्यूब इज यूज्ड। लाइक एक एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं सिंपल वर्टिकल बॉयलर, जो हम स्टडी करते हैं, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, तो उसमें एक ही ट्यूब है। यहाँ एक से ज्यादा ट्यूब्स है मल्टी ट्यूब में। लाइक बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, एक से ज्यादा ट्यूब जहां यूज होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। एक क्लासिफिकेशन में यहां लिख रहा हूं, नंबर 8 इज नेचर ऑफ ड्रॉट। किस प्रकार का ड्रॉट हम डेवलप करते हैं उसके आधार पर क्लासिफिकेशन है। एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकलने की जो सिस्टम है, नेचर ऑफ ड्रॉट,
तो 3 कैटेगरी हम लिख सकते हैं। एक है नेचुरल ड्रॉट बॉयलर, नेचुरल ड्रॉट बॉयलर। दूसरा है फोर्स्ड ड्रॉट बॉयलर, फोर्स्ड ड्रॉट। और तीसरा है स्टीम जेट ड्रॉट बॉयलर। फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। नेचुरल ड्रॉट में जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना है, तो हियर चिमनी इज यूज्ड, चिमनी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ड्रॉट के लिए चिमनी इज यूज्ड। यहां फैन इज यूज्ड, एक्सटर्नल डिवाइस की तरह फैन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस ड्रॉप। और यहां स्टीम ऑफ द बॉयलर इटसेल्फ इज यूज्ड, स्टीम ऑफ द बॉयलर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ड्रॉट। किस प्रकार ड्रॉट प्रोड्यूस होता है, यहां चिमनी है, यहां फैन है और यहां स्टीम ऑफ द बॉयलर है। तो स्टूडेंट्स, ये अलग अलग प्रकार के एंगल से देखा गया क्लासिफिकेशन है बॉयलर्स का। जिस तरह से बॉयलर को देखेंगे उस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। आप खुद भी अपनी नोट बना के तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।